कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में दो दोस्त दिलबर कौवा और नंदू कबूतर रहते थे। दिलबर कौवा गरीब पर ईमानदार था, जबकि नंदू काफ़ी होशियार और चतुर पंछी था। दिलबर कौवा अपने मालिक के पास काम करता और उनके बच्चों को सैर पे ले जाता। ऐसे करते हुए अपने जीवन का गुजारा करता। वहीं नंदू दिन भर घूमता और अमीर बनने का सपने देखते रहता। एक दिन दिलबर कौवा पंछियों को सैर पे ले जाते हुए थोड़ा आराम करने लगता है। तभी उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। कुछ देर बाद वह उठकर देखता है कि उसकी चिड़ियाओं में से एक चिड़िया कम है। यह देखकर दिलबर कौवा घबरा कर कहता है, ये क्या, एक चिड़िया तो कम है, अब क्या करूं मैं? अगर मालिक को पता चल गया तो क्या होगा? मुझे उस चिड़िया को ढूंढना होगा। पर इन चिड़ियाओं को पहले घर छोड़ आता हूँ, फिर उस खोए हुए चिड़िया को ढूंढता हूँ। दिलबर कौवा उन चिड़ियाओं को घर छोड़कर खोए हुए चिड़िया को ढूंढने निकल जाता है। चिड़िया को ढूंढते ढूंढते वो काफी आगे निकल जाता है। तभी आगे उसे एक बूढ़ा चिड़िया नजर आता है। दिलबर कौवा उस बूढ़े चिड़िया से अपने खोए हुए चिड़िया के बारे में पूछता है। बाबा, मेरी एक चिड़िया खो गया है, क्या आपने इधर किसी चिड़िया को देखा है? बेटा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? दिलबर कौवा सोच में पड़ जाता है। मेरे पास खाने के लिए कुछ गुड़ रखे हैं, क्यों ना मैं वो गुड़ बाबा को दे दूं? मैं तो सुबह कुछ खाया था, पर बाबा ने तो 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। दिलबर कौवा बाबा को खाने के लिए गुड़ दे देता है। बेटा, तुम्हारी चिड़िया पहाड़ी के उस पार गई है। अब दिलबर कौवा पहाड़ी के उस पार जाता है। उड़ते उड़ते शाम हो जाता है और दिलबर कौवा को भूख भी सताने लगती है। तभी दिलबर कौवा को एक गुफा दिखाई देता है। इतनी सुंदर गुफा, यह किसकी गुफा हो सकती है? जरूर ये गुफा किसी राजा महाराजा की रही होगी। चलो अंदर जाकर देखता हूँ। वैसे भी चलते चलते बहुत थक गया हूँ और रात भी हो गई है, तो थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। दिलबर कौवा गुफा के अंदर चला जाता है और लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। तभी वो कहता है, काश कुछ खाने को मिल जाता तो मन को शांति मिल जाता। दिलबर कौवा के इतना कहते ही वहाँ एक खाने का थाली आ जाता है। ये देखकर दिलबर कौवा आश्चर्यचकित रह जाता है। खाना खाकर दिलबर कौवा फिर से लेट जाता है। तभी उसे ठंड लगने लगता है और दिलबर कौवा सोचता है, काश एक चादर होता तो मैं उसे ओढ़ लेता, तो इस ठंड से बच जाता। तभी दिलबर कौवा देखता है कि एक चादर प्रकट होकर दिलबर कौवा को ढक लेता है। ये सब देखकर दिलबर कौवा कहता है, लगता है यह गुफा जादुई है, इससे जो भी मांगो ये गुफा तुरंत ही वो इच्छा पूरा कर देता है। अब दिलबर कौवा बेफिक्र होके सो जाता है। सुबह दिलबर कौवा गुफा से कहता है, गुफा, मेरी खोई हुई चिड़िया मुझे वापस दिला दो, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। तभी दिलबर कौवा देखता है गुफा के बाहर वही पंछी वापस आ रही होती है। दिलबर कौवा खुश होकर पंछी को लेकर चला जाता है। अगले दिन दिलबर कौवा अपने मित्र नंदू को वही जादुई गुफा के बारे में बताता है। यह सुनकर नंदू के मन पर लालच आ जाता है। ये दिलबर कौवा तो मूर्ख निकला, इससे वह जादुई गुफा मिला, फिर भी यह सिर्फ चिड़िया मांगकर चला आया। अब तो मैं जाऊंगा उस जादुई गुफा में और मैं उस जादुई गुफा से ढेर सारा सोना मांगूंगा और मैं बन जाऊंगा सबसे धनवान कबूतर। अगले दिन नंदू उसी गुफा के तलाश में निकलता है।
उड़ते उड़ते काफी दूर आने पर भी उसे कोई गुफा नहीं मिलता। तभी उसे वही बूढ़ा चिड़िया दिखाई देता है। बाबा, यहाँ कहीं आसपास कोई गुफा है? क्या आप जानते हैं वह गुफा कहाँ है? बेटा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? अरे बाबा, मेरे पास तो बस थोड़ा सा ही कुछ खाने को है। अगर मैं वो तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वो पहाड़ी के उस पार है। यह सुनकर नंदू जल्दी जल्दी गुफा के पास चला जाता है और गुफा के अंदर जाता है और गुफा से कहता है, ए जादुई गुफा, मुझे ढेर सारा सोने के सिक्के दो। इतने सारे सिक्के दो कि मैं बहुत धनवान हो जाऊं। नंदू के इतने कहते ही वहाँ पे ढेर सारे सिक्के बरसने लगते हैं, जिसके नीचे दबकर नंदू की मौत हो जाती है। एक जंगल में दिलबर कौवा अपनी पत्नी चुन्नी और बेटे चीकू के साथ रहता था। दिलबर कौवा मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। मजदूरी करने के कारण दिलबर कौवा का काम कभी चलता कभी नहीं चलता। इसी वजह से दिलबर कौवा और चुन्नी चिड़िया बहुत परेशान रहते थे। एक दिन दिलबर कौवा का पत्नी चुन्नी चिड़िया दिलबर कौवा से कहती है, घर में खाने को एक भी दाना नहीं है और आप ऐसे ही बैठे हो। आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? चुन्नी, तुम्हें पता ही है ना, मुझे मजदूरी करने के अलावा और कोई काम करना नहीं आता। आप कोई दूसरा काम नहीं करोगे तो हम लोग खाएंगे क्या? और अपने बच्चे को पढ़ाना भी तो है। हाँ चुन्नी, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। अपने लिए ना सही तो चीकू के लिए ही मुझे दूसरा काम करना ही होगा। ठीक है चुन्नी, मैं कल सुबह ही दूसरे काम की तलाश में जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही दिलबर कौवा काम की तलाश में निकलता है और काम के लिए इधर उधर देखने लगता है। वहीं बैठे कुछ पंछियों से दिलबर कौवा काम के लिए पूछता है, भाई, मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? कौन हो तुम और क्या काम कर लेते हो? भाई, मैं मजदूर हूँ। मुझे जो काम बताओगे मैं वो काम कर लूंगा। नहीं भाई, यहाँ तुम्हें कोई काम नहीं मिल पाएगा। यहाँ सब पहले से ही काम कर रहे हैं। तुम कहीं और जाकर काम देख लो। दिलबर कौवा को वहाँ कोई काम नहीं मिलता है। काम ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाता है और दिलबर कौवा अपने घर चला जाता है। कहाँ रह गए थे आप और इतनी देर क्यों लगा दी? बच्चे सुबह से भूखे थे, इसलिए मैंने खाने के लिए थोड़े से चावल दे दिए थे। और आप बताओ, कोई काम मिला कि नहीं? नहीं चुन्नी, कोई काम नहीं मिला। मैंने वहाँ कुछ पंछियों से पूछा, सबने मना कर दिया। तो अब आप क्या करोगे? तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह फिर से काम के तलाश में जाऊंगा। दूसरे दिन दिलबर कौवा काम की तलाश में जाता है, लेकिन आज भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। तो वो वापस घर चला आता है। यह सब सोचकर दिलबर कौवा निराश बैठा रहता है। तभी बूढ़ा चिड़िया आता है और दिलबर कौवा से कहता है, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। बाबा, मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ देखता हूँ। चुन्नी, 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 घर में खाने को कुछ है क्या? हाँ, सिर्फ चावल है, वो भी कच्चे। ठीक है, तो जाओ और थोड़ा सा कच्चे चावल ही लाकर बाबा को दे दो। आप बाबा को कच्चे चावल देंगे? हाँ चुन्नी चिड़िया, मैं उन्हें यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकता। चुन्नी कच्चे चावल लाती है और बूढ़े चिड़िया को दे देती है। बाबा, मेरे पास यही है और कुछ नहीं, आप इसे स्वीकार करिए। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे।
इतना कहकर बूढ़ा चिड़िया कच्चे चावल को अपने सर में रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी कुछ कच्चे चावल के दाने एक एक करके गिरने लगता है और वो बूढ़ा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही दिलबर कौवा और चुन्नी घर के अंदर चले जाते हैं। सुबह होते ही चुन्नी घर के बाहर देखती है तो वो दिलबर कौवा को आवाज लगाती है। सुनिए, कहाँ है आप? जल्दी आइए, जरा बाहर तो देखो। ये सुनहरे चावल के पौधे हमारे घर के बाहर लगे हैं। अरे ये चावल के पौधे रातों रात इतनी जल्दी कैसे उग गए? और ये चावल के पौधे कितनी सुनहरे हैं। चुन्नी देखो, ये कोई साधारण चावल के पौधे नहीं है, बल्कि ये सोने के चावल के पौधे हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? चुन्नी, मुझे लगता है कि ये वही बूढ़ा चिड़िया बाबा जी का कमाल है। ये सब उन्होंने ही किया है। जो भी हो चुन्नी, मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारे गरीबी के दिन गए। चुन्नी, अब हम इन चावलों से कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। अब हम अमीर हो जाएंगे और अब अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। चुन्नी, अब मैं बहुत खुश हूँ। दिलबर कौवा और चुन्नी चिड़िया अब दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं और दिलबर कौवा जंगल के सबसे धनी पक्षी बन जाते हैं। दिलबर कौवा जंगल में अब गरीब चिड़िया को मदद भी करते और अपने जंगल के सभी गरीब चिड़िया को राशन भी देते। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दे। ऐसे ही अच्छे अच्छे नए नए कहानियाँ हम लोग लाते रहेंगे।